नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य सुभाष पांडे जी जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं शनि अमावस्या कब है और शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी हम समझते हैं। शनि अमावस्या 23 अगस्त को है, जो उदय व्यापनी अमावस्या प्राप्त हो रही है। विशेषकर शनि अमावस्या के दिन स्नान, दान एवं पितरों के निमित्त तिल तर्पण करना बहुत श्रेयस्कर होता है। इस बार जो शनिवार के दिन उदय व्यापनी अमावस्या पड़ा हुआ है, इस अमावस्या के दिन जो लोग भी शनिवार के दिन अमावस्या होती है, उस दिन जिसके ऊपर शनि की अढ़ैया या साढ़े साती होती है, वह शनि की उपासना करने से अढ़ैया और साढ़े साती का खराब प्रभाव अल्प हो जाता है। तो जिन जिन राशि वालों के लिए या जिन लोगों के ऊपर शनि का प्रभाव है, दूषित है, उसके लिए निश्चित रूप से शनिवार का व्रत रह सकते हैं। शनि के निमित्त काला वस्त्र, तिल या लोहा दान कर सकते हैं, या शनि अमावस्या के दिन यदि छाया दान करते हैं। छाया दान का तात्पर्य है कि लोहे के पात्र में सरसों के तेल को प्रातः काल में सूर्योदय के बाद अपनी छाया को देख करके और किसी को दान कर देते हैं। भले वो गरीब को भी दान कर सकते हैं। शनि का दान चंडाल को भी दान किया जा सकता है, उसमें कोई दोष नहीं लगता है, या किसी मंदिर में ले जा कर के भी रख सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि शनि का जो कुप्रभाव है वो दूर होता है और शनि प्रसन्न होते हैं। आपको बता दें, शनि जो हैं वह शुभ का द्योतक होता है। जिसके ऊपर शनि प्रसन्न होते हैं उनमें उनके लिए संतति की भी वृद्धि होती है, धन की भी वृद्धि होती है, यश की भी वृद्धि होती है। अगर उसके जीविका में कोई व्यवधान है वो भी सही हो जाता है। इसीलिए जो 23 अगस्त के दिन शनि अमावस्या है, उस शनि अमावस्या के दिन यथा योग्य निश्चित रूप से पितृतर्पण करना चाहिए, स्नान करना चाहिए और शनि का दान करना चाहिए, जिससे शनि का जो प्रभाव, जो खराब प्रभाव है वह दूर हो जाएगा और व्यक्ति के जीवन में उन्नति होगी। शनिदेव को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं हमें। कर्म फलदाता को प्रसन्न कैसे करें? देखिए, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से अगर देखते हैं तो शनि हमारे यहाँ भृत्य कहा गया है। भृत्य माने नौकर। शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को जीविका दिलाने का काम करता है। यदि कर्मेश शनि होता है तो ये आदमी मान के चलता है कि व्यक्ति के जीवन में जीविका निश्चित रूप से मिलेगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी हमारे यहाँ सूर्य के लिए तो कहा गया कि आत्मा का कारक होता है, कोई मन का कारक होता है। सूर्य को राजा कहा गया है, किसी को मंत्री कहा गया है, किसी को राजकुमार कहा गया है। लेकिन जो शनि है, आत्मा रवि शीतकरस्तु चेत सत्वम धराज ससिजोथ वाणी, लेकिन जो शनि है वह कर्म के प्रधान देवता हैं और ग्रह हैं। जो ग्रह है उसी के निमित्त देवता हैं। तो कर्म क्षेत्र में अगर प्रबलता लाना है तो शनि अमावस्या के दिन यदि आदमी हनुमान जी की आराधना करता है या शनि के निमित्त पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के दीप दान करता है या छाया दान करता है या शनि के मंत्र का जप करता है, तो वह निश्चित रूप से उसके जिसकी जीविका नहीं लगती है उसकी जीविका लग जाती है। गुरुजी, कहा जाता है कि शनिदेव की पूजा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले करना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक? हमारे यहाँ जो भी ग्रह हैं या देवता का पूजन का विधान है, जैसे शनि का रात्रि में नहीं करना चाहिए। शनि का पूजन जो भी है दिन में ही करना चाहिए। ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं मिलता है कि शनि का पूजन रात्रि में करना चाहिए, इसलिए कि दिन में ही करने से जो भी ग्रह के निमित्त हमारे शुभ फल हैं वह सूर्य की ऊर्जा से ही संचारित होता है। उन्हीं के जो एनर्जी होती है, सूर्य की जो रश्मियाँ होती हैं, वह इसलिए कि किसी भी ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो जब तक सूर्योदय है, सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य में ही
शनि का उपासना करना चाहिए, न कि निशीथ काल में करनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति पर 7.5 या ढैया चल रही है तो उसके लिए क्या निवारण करें? जिसके राशि से शनि की आढ़ैया या 7.5 चल रही है तो शनि के मंत्र का प्रतिदिन 1 माला जप करे और शमी के लकड़ी से शनिवार के दिन शनि के मंत्र ओम शम शनैश्चराय नमः या जो भी मंत्र है उस मंत्र से शमी के लकड़ी से हवन व्यक्ति करता है तो शनि की अढ़ैया और 7.5 का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी चीज़ है हनुमान चालीसा का जो पाठ करता है उसके ऊपर भी शनि का जो खराब प्रभाव है वो भी प्रभाव नहीं पड़ता है। या जो लोग पाठ नहीं कर सकते हैं, जप नहीं कर सकते हैं, वह शनिवार के दिन लोहा, तिल, काला कंबल, छत्र, उपाना आदि का यदि दान करें तब भी शनि का प्रभाव कम हो जाता है। अगर व्यक्ति अस्वस्थ हो, नस संबंधी अगर किसी को व्याधि हो, स्नायु का कारक शनि होता है, नस संबंधी यदि कोई व्यक्ति बीमार हो तो अगर शनि का छाया दान करता है या शनि के मंत्र का हवन करता है तब भी उसके स्नायु संबंधी जो बात व्याधि है उससे भी उसको शांति मिलती है। शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित किया जाता है, इसके पीछे क्या माने? देखिए हमारे यहाँ जो शनि हैं उनके सभी ग्रहों के अलग अलग औषधियाँ बताई गई हैं, सभी के अलग अलग रत्न बताए गए हैं, सभी के अलग अलग वस्त्र बताए गए हैं और सभी के अन्य 9 ग्रहों के अलग अलग दान की वस्तुएं बताई गई हैं। जैसे शनि के लिए लोहा दान है, ऊनी कृष्ण कलर का काला कंबल दान करने का है, काला वस्त्र दान करने का है। और शनि जो हैं वो सरसों के तेल चढ़ाने से बड़े प्रसन्न होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र में भी कहा गया कि शनिवार को निश्चित रूप से तेल लगाना चाहिए। जो व्यक्ति जिसके ऊपर शनि की 7.5 हो या ढैया हो, शनिवार के दिन शुद्ध तिल का तेल यदि सिर पर रख करके या काला तिल थोड़ा सा रख करके स्नान करता है तब भी वह उसके शनि के दोष की शांति होती है। तो शनिवार को तेल लगाने से आयु की और यश की वृद्धि होती है। इसीलिए शनिवार के दिन यदि शनि के निमित्त तेल का दान करते हैं, भले वो तिल का तेल हो या सरसों का तेल है, दान करते हैं तो आयु और यश दोनों की वृद्धि होती है। गुरुजी शनिवार के दिन हमें क्या क्या नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा दर्शकों को? ऐसा है हमारे यहाँ शास्त्रों में कहीं भी यह निषेध वचन नहीं आया है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए या कुछ नहीं खरीदना चाहिए। वार जो भी वार हैं हमारे यहाँ कर्म के अनुसार फल की प्रवृत्ति दी गई है। शनिवार के दिन लोहा, बहुत लोग कहते हैं कि शनिवार के दिन सरसों का तेल नहीं खरीदना चाहिए। बहुत लोग शनिवार, लेकिन हमको दान तो करना है, तो दान करना है अगर सरसों को तो एक दिन या तो पहले खरीदे और नहीं तो अगर जो कुछ लोक मान्यता है कि लोक मान्यता में सरसों का तेल शनिवार को नहीं खरीदना, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन ये कहीं से कोई प्रमाण अभी तक हमारे यहाँ शास्त्रों में प्राप्त नहीं हुआ। अगर हमें प्राप्त नहीं हुआ, अगर कहीं होगा तो अलग बात है। इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कि मैं शनिवार को लोहा खरीदता हूँ, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। अभी तक जितने शनिवार के दिन लोहा खरीदे हमारे वाहन वगैरह जो भी है हमारे साथ कोई ऐसी दिक्कतें नहीं आई हैं। तो जो शास्त्र में जो हमारे यहाँ नहीं कही गई हैं उसको लोक भ्रांति में आकर के नहीं मानना चाहिए। शनि ठीक है, उनके निमित्त लोहा दान किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अगर मूल्य दे करके कोई चीज़, हाँ दान लेने में दोष होता है। अगर कोई क्रय करके अगर कोई जैसे शनि के दान लेने में दोष, जो भी दान किसी भी प्रकार का कोई दान ग्रहण करता है तो उसको दोष तो लगेगा ही, लेकिन अगर कोई क्रय करके अगर किसी वस्तु को खरीदता है तो उसमें वह दोष नहीं लगता है। ऐसे हमारे यहाँ जो शनि के लिए बताया गया है यह निश्चित रूप से शनि श्रेयस्कर होते हैं। शनि की उपासना करने से यश की, आजीविका की, दोनों की वृद्धि होती है। धन्यवाद गुरुजी आपका।